सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है बताओ? नाचता है। यानी उसकी खुशी इतनी कि उसके शरीर से ही हैंडल नहीं हो रहा तो उसका नृत्य निकल जाता है। अब भले ही व्यक्ति को नृत्य करना नहीं आता फिर भी वो नाचेगा क्योंकि उसके शरीर से वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही तो उसका अंग अंग नाचने लगता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी व्यक्ति को कब हो सकती है? जब भगवान उसके साथ है। तो भगवान जब भी गोपियों के साथ आते थे अपने आप ही उनको नृत्य करने का मन करता था क्योंकि वो खुश इतनी ज्यादा हो जाती थी। पहले दिन आपको कहा भगवान का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। आनंद क्या है? यही तो आनंद है। यहाँ जब आप धमाल में नृत्य कर रहे हैं यहाँ कितने लोग हैं जो दिखते जिनको नृत्य करना नहीं आ रहा है पर क्या वो शर्मा रहे हैं? क्या उनको पड़ी है कि बगल वाला मुझे देख रहा है या सोच रहा है इसको नृत्य करना? यही घर की शादियों में आधे से ज्यादा लोग नाचने से इसलिए मना कर देते हैं कि भाई नहीं सबके सामने हमको आता नहीं है कैसे करेंगे। पर यहाँ वो शर्म क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भगवान है। ये आनंद किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसको पड़ी नहीं है कि बगल वाला मुझे देखकर कहेगा अरे इसको नाचना नहीं आता या वो हंसेगा या वो कहेगा। उसको कोई मतलब नहीं। इसीलिए भगवान की इस लीला में यानी नृत्य चुना गया। जब व्यक्ति भगवान के साथ होता है तो वो सबसे ज्यादा आनंद में होता है। और फिर भी सोचिए जबकि इस लीला में कहीं भी काम नहीं है सुखदेव जी फिर भी कुछ कारण बता रहे हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि इस लीला में काम कहीं नहीं। कि जब भगवान रास के लिए पहली बार जा रहे थे तब वहां पर कामदेव आते तो भगवान ने उससे पूछा कैसे आना हुआ? उसने कहा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं। कामदेव से युद्ध माने कामदेव अपने बाण चलाएंगे। अब ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि भगवान नहीं तो गोपियां कोई ना कोई तो काम में पड़ जाए। तो वो कहे मुझे आपसे युद्ध करना है। तो भगवान कहे महादेव जी ने भस्म किया था भूल गए क्या? बोले वो तो मेरी गलती है। मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। तो बोले कोशिश तो राम अवतार में भी हुई थी। बोले उस वक्त आप मजबूर थे, आप मर्यादा में थे। श्री राम की मर्यादा कितनी थी पता है? वो अपनी पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री को या तो माता के रूप में या तो बहन के रूप में या तो बेटी के रूप में देखेंगे। इतनी मर्यादा में थे। मैं श्री राम के लिए भी कहती हूँ जब लोग कहते हैं ना प्रश्न उठाकर कि राम जी ये भी तो कर सकते थे वो भी तो कर सकते थे ये कर देते तो ऐसा नहीं होता। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यानी जो नियम बनाए गए हैं नियम के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। वो अपनी मनमानी नियम तोड़ नहीं सकते थे। आपको नियम तोड़ने वाला अवतार चाहिए? कृष्ण को देखिए, हर नियम तोड़े हैं उसने। इसलिए भगवान ने 24 अवतार लिए कि तुम चुनो तुम्हारा अवतार। तुमको मर्यादा पसंद है श्री राम है, तुमको नियम तोड़ना पसंद है श्री कृष्ण है, तुमको सेवा पसंद है उन्होंने हर रूप दिया आपको। लेकिन हर रूप का उद्देश्य केवल धर्म था। कि रास्ते 10 है मंजिल एक ही है। सबके अपने तरीके होते हैं। हक मत मारो। किसी और का हक अगर किसी चीज पर वो तुम ले रहे हो ये गलत है। अपनी मेहनत से चीजें प्राप्त करना गलत नहीं है।
कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन किसी और का स्थान है और उसको आप हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत होता है। तो ये हर रूप में है, किसी के हक की खुशियां, किसी के हक का पद, किसी के हक का भोजन, किसी के हक के पैसे, ये ग्रहण नहीं करना कभी। अगर उस चीज पर हक किसी और का है तो नहीं लेना, क्योंकि अगर वो लिया तो जीवन में दर्द। और देख, तुरंत मिलती, सुदामा जी के जीवन में तुरंत नहीं आई थी। गुरुकुल में रहे, गुरुकुल से चले गए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, तब आई। और ऐसी आई कि उनके घर में अन्न का दाना नहीं था। जैसा मैंने कहा, चीजें घूम कर आती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल आएगी जरूर, ये पक्की बात है। ये हिसाब वहां का पक्का है कि तुम्हारी गलत चीजें तुम्हारे पास घूमकर, और यही बात अच्छी चीजों के लिए भी है। ये लोग कहते हैं ना, अच्छाई खत्म हो, अच्छाई क्या करना, तुम अपना अच्छा काम करते रहो, ये घूम कर आएगा तुम्हारे पास। तुरंत नहीं आ रहा, इसका मतलब पूरे 1 वर्ष भी गुरुकुल में नहीं। फिर वरमाला होगी, लेकिन एक बार के लिए यहाँ जितने खड़े हैं लगना चाहिए कि भगवान की बारात आई है।